यहाँ कानून का मंदिर है पर इंसाफ सो गया है। थाने का माहौल हमेशा से ऐसा ही रहा है। फरियादी इंतजार करते हैं और सुनिए बाबूजी, जरा हमारी अर्जी देख लीजिए। मेरा सामान चोरी हो गया है, लिखो इसे। हम अभी व्यस्त हैं, बाद में आना। न्याय की उम्मीद में आई उस औरत को खाली हाथ लौटना पड़ा। काम हो जाएगा मैडम। थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। गरीबी और लाचारी के इस माहौल में हफ्ते की वसूली आम बात थी। निकाल हफ्ता, वरना ये ठेला पलट दूंगा। साहब, हर दिन ये मेहनती लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा साहेब को देने पर मजबूर हैं। शाम ढलते ही इस बाजार पर वर्दी वालों का हक शुरू हो जाता है और बेचारे दुकानदार बस देखते रह जाते हैं। यहाँ इन फाइलों में सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि उम्मीदें भी दफन हो जाती हैं। इंतजार करते करते लोग बस मायूस होकर लौट जाते हैं। सरकारी नौकरी का असली मजा तो यही है। चोर पकड़ने से बेटर है उनसे सेटिंग कर लो। छोटे मोटे चोर बाजार में ऐसे ही काम करते हैं। बस बड़ा काम मत करना। पुलिस अपनी तरफ है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वो सिस्टम से पिडेजस्ट नहीं करता था। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक दिन सर इम्प्रेस होकर प्रमोशन जरूर करेंगे। ड्यूटी तो बस नाम की है, असली काम तो ये सब है। प्रमोशन बस इनके घर के काम से मिलता है। जब एक नगारिक अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचता है तो उसे अक्सर ये सुनने को मिलता है, पहले 6 पानी दे दो, तब देखेंगे क्या करना है। गरीब की सुनवाई कहां? तेरे जैसे हजार आते हैं। ईश्वर की कृपा से एक पत्रकार ने गैम्बलिंग अड्डों से हफ्ता वसूली करते हुए कांस्टेबल्स को रंगे हाथ रिकॉर्ड कर लिया। लोकल पुलिस पर अपराधियों की सहायता करने का आरोप। कौन देखता होगा ये चैनल? देर रात उसे खर्चा पानी न देने के लिए बेरहमी से पीटा गया। उसकी चीखें हवालात की दीवारों में गूंज रही थीं। थाने की सीढ़ियां भारी हैं, उम्मीदें फीकी पड़ जाती हैं और देश का युवा बस इंतजार करता रहता है, थका हुआ। यहां इंसाफ नहीं, बस इंतजार मिलता है। इंसाफ की तलाश में वो दर दर भटकती रही, पर इन अधिकारियों पर कोई असर न हुआ। मेरे पति कातिल। उन्हें सड़क पर लूट लिया गया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं की रिपोर्ट लिखी। उस दिन न्याय नहीं मिला। ये हमारी व्यवस्था का सच है। प्रूफ तो है, पर प्रोसीजर लंबा है। एक बोरा किसन बार बार थाने के चक्कर काट रहा था। कोर्ट जाओ, यहाँ काम नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में बाप की चाय पानी के बिना गरीब का काम नहीं होता। रामू अपनी मेहनत। पुलिस थाने के बाहर उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। शिकायत करने का क्या फायदा? बेटा चोर पकड़ा गया होता तो आज ये नुकसान ना होता। भारतीय पुलिस भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आम आदमी का विश्वास उठ रहा है। आखिर न्याय कहां है? जब मनुष्य के हाथ बंद जाते हैं तब ईश्वर के हाथ उठते हैं। भगवान, कुछ कर दो। उनकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद थी। जब भीतर शांति होती है तो बाहरी दुनिया स्वयं ही चमक उठती है। जिस पल का सबको इंतजार था वो आ गया। दिव्या प्रकाश धरती पर उतर आया। जब आंखें खुली तो दुनिया नई लगी। ये प्रकाश केवल प्रकाश नहीं, ये एक नई चेतना का सवेरा है। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती तब भी हमें रास्ता खोजना होता है, और कभी-कभी वो रास्ता हमारे हाथ में ही होता है। पुलिस शिकायत पोर्टल और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए हैं ताकि वे अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकें। आज के युवा जागरूक हैं। वे जानते हैं कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। आपको बस इस ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल पे विवरण भरना है। क्या ये सच में काम करता है? अब भगवान की कृपा से अंधकार मिटाने का समय आ गया है। भारत में भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है। लाइसेंस दिखाओ और जो खर्चा है वो निकालो। ठीक है साहब, ये लीजिए। निकाल जो है। साहब बस यही है। ऐसे ही नागरिक अब आवाज उठा रहे हैं। कैमरे में कैद हुई ये रिश्वतखोरी देखिए, कैसे एक वर्दी वाला अपनी इज्जत बेच रहा है। देखिए ये चौंकाने वाला वीडियो, किस तरह सरेआम रिश्वत ली जा रही है। जी, और अब इस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना बाकी है। कब तक ये जनता अन्याय सहेगी? अब तो जवाब मांगना ही होगा। पुलिस सुधारो, सिस्टम बदलो। जब खौफ फैला तो उन्हें एहसास हुआ। अब पब्लिक सब रिकॉर्ड कर लेती है। ईमानदार अफसर के लिए फर्ज से बड़ा कुछ नहीं होता। सर, ये रहे बड़े साहब के खिलाफ सारे सबूत। उन्होंने हर केस में रिश्वत ली है। विजिलेंस विभाग ने थाने में अचानक छापा मारा। भ्रष्ट पुलिस रिश्वत लेते हुए रांझे हाथों पकड़ा गया। ये रिश्वत के पैसे, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। जिसने स्टेशन पर भ्रष्टाचार से राज किया, आज वो इसके सामने हारा हुआ खड़ा है। और आखिरकार सालों के संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिल ही गया। अब न्याय मिलेगा। पुलिस सतर्कता छापे। दर्जनों भ्रष्ट पुलिसकर्मी निलंबित। ये तो बस शुरुआत थी, अब बदलाव अनिवार्य है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए जीरो टॉलरेंस। ये नया सर्कुलर सख्ती से लागू होगा। नए पोर्टल से न्याय सभी के लिए सुलभ है। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा है। दिव्या प्रकाश के नीचे संचर बिना किसी रुकावट के बहता है। हर संदेश, हर ईमेल तुरंत डिलीवर हो। और देखो, वो दिव्य प्रकाश लौट आया है। ये सिर्फ रोशनी नहीं, चेतना का विस्तार है जो अब हर ईमानदारी और नैतिकता हमारी वर्दी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अब ये हमारे असली रक्षक हैं। ये सम्मान है उन वीर जवानों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से देश का सिर ऊंचा किया।